हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस डाउट्स। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सक्रीशन। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के अंदर एक्सक्रीशन होता है। सभी के अंदर जो हर एक सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, इनके कारण हर एक सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं। अब इन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं, पॉइजनस नेचर के होते हैं, तो इनको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। प्लांट्स के अंदर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनती है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन बनती है, जब रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को तो जो लीफ के स्टोमेटा होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं। जो कुछ और वेस्ट मटेरियल प्लांट के अंदर बनते हैं, प्लांट उनको स्टोर कर लेता है। जैसे लीफ के पिटियोल में स्टोर कर दिया, बार्क जो है उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर स्टोर कर दिया। तो जब फ्रूट ब्रोकन होगा, जब फ्रूट गिरेगा नीचे, जब लीफ का पिटियोल नीचे गिरेगा, लीफ जब नीचे गिरेगी, जब बार्क की पीलिंग होगी, तो उन केसेस में जो एक्सक्रीटरी और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। तो प्लांट के लिए किसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट जो है वो ऐसे ही अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो ना हो तो हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल रहेगा, वो पॉइजनस हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। तो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन से मतलब क्या है? The removal of waste material from our body with the help of excretory organ is called excretion। अब ये जो excretory organ है वो क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर? तो excretory organ में हमारी बॉडी के अंदर है 2 किडनी है जो कि बीन शेप की होती हैं, 2 किडनी होती हैं। उसके बाद 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं यूरेटर। एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और नीचे एक यूरिथ्रा होता है, छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं यूरिथ्रा। ये जो ब्लैक जो दिखाया है मैंने, जो आर्टरी दिखाई है, इसे कहते हैं रीनल आर्टरी या फिर किडनी आर्टरी इसको बोलते हैं। और ये जो इधर जो वेन है इसे हम कहते हैं रीनल वेन या फिर किडनी वेन। देखो क्या मैकेनिज्म क्या होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस को लेकर। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी जो है वो डर्टी ब्लड को लेके आती है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? ग्लूकोज हो सकता है वेस्ट ब्लड के अंदर, अगर ग्लूकोज मिक्स है, यूरिया मिक्स है, ठीक है, सॉल्ट मिक्स है, तो ये हमारा डर्टी ब्लड हो गया। तो डर्टी ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी से आया, रीनल आर्टरी से ये किडनी के पास आ गया। अब किडनी के अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी यूनिट होते हैं। किडनी के अंदर क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी यूनिट होते हैं, स्मॉल यूनिट होते हैं जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। बहुत सारी नेफ्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या है? यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल। तो जो नेफ्रॉन है वो बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। बोमेन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखिए इस डायग्राम में मैंने दिखाया कि यहाँ से डर्टी ब्लड जो है वो बोमेन कैप्सूल के अंदर आ रहा है। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब डर्टी ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर आया, और ग्लोमेरुलस के अंदर आने के बाद क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं जैसे ग्लूकोज है, साल्ट है, वाटर है, यूरिया है, वो अंदर आ जाते हैं। वो ग्लोमेरुलस उसको पास होने देता है, उसको दे देता है बोमेन कैप्सूल को। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन है, ब्लड सेल है, उसको वो पास नहीं होने देता, उसे वापस वो ब्लड को दे देता है। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो ब्लड के साथ
ग्लोमेरुलस से होते हुए बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। ठीक है, बोमेन कैप्सूल से होते हुए ये ट्यूब्यूल के अंदर आ जाते हैं। देखो ट्यूब्यूल के अंदर आ गए। ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से भी एक ब्लड जो है आर्टरी जो है वो निकल रही है। ठीक है, ये ब्लड की कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है। ये आपका ट्यूब्यूल है और ये जो है ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है? ये जो ट्यूब्यूल है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और ये सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करता है। कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज है, सॉल्ट है, वाटर है, उनका क्या कर लेता है? ये रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करता है, जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो वेस्ट मटेरियल नहीं है, उसका सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है ट्यूब्यूल और उसको दे देता है ब्लड कैपिलरी को। वो ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाता है। अब ट्यूब्यूल के अंदर जब सेलेक्टिवली चीज़ों को रीअब्जॉर्ब उसने कर लिया, अब ट्यूब्यूल के अंदर केवल वेस्ट मटेरियल है, केवल उसके अंदर यूरिया है और वेस्ट मटेरियल है और वाटर जो एक्सेस में प्रेजेंट है केवल वो है। अब उसके अंदर केवल वेस्ट मटेरियल है। अब ट्यूब्यूल जो है इस वेस्ट मटेरियल को दे देता है इस कलेक्टिंग डक्ट को। जो ट्यूब्यूल है वो इस वेस्ट मटेरियल को किसको दे देता है? किडनी के कलेक्टिंग डक्ट को दे देता है। और जो ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर अब ग्लूकोज है और सॉल्ट है, वो क्लीन ब्लड के अंदर चली जाती है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी जो है अब ब्लड फिल्टर हो चुका है, ब्लड के अंदर से सारा वेस्ट मटेरियल जा चुका है, सारा वेस्ट मटेरियल ट्यूब्यूल से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला गया और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर जो है वो आ गया। अब ये क्लीन ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर चला जाता है, रेनल वेन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर किडनी के अंदर इकट्ठे हुए वो यूरेटर के थ्रू बाहर आते हैं। यूरेटर जो है वो एक क्या होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यूरेटर के थ्रू, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ब्लैडर के अंदर आता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर रहता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये वेस्ट मटेरियल, ये जो यूरिया है ये स्टोर रहता है और यूरेथ्रा के थ्रू जब भी हमें ज़रूरत होगी टॉयलेट जाने की तो यूरेथ्रा के थ्रू ये जो यूरिन है ये पास आउट हो जाता है। अब ये जो यूरिन है इसके अंदर क्या क्या होता है? तो यूरिन के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, मेन यूरिया होता है और वाटर होता है। एक येलो कलर का लिक्विड होता है जो हम यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। पर कई बार क्या हो जाता है, हमारी जो किडनी है वो फेल हो जाती है, वो फंक्शन करना बंद कर देती है। ऐसे केस में क्या होता है, जो ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, या तो हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें, किसी हेल्दी पर्सन से किडनी लेंगे जो मैच होती होगी और उसको पेशेंट के अंदर हम लगा देंगे। फर्स्ट तो ये है। सेकेंड है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती तो ऐसे केस में हम करते हैं डायलिसिस। देखो डायलिसिस में क्या करते हैं, एक डायग्राम मैंने बनाया है, उसकी मदद से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। ये मैंने एक हाथ लगाया है, एक हैंड बनाया है। इस हैंड के अंदर जो आर्टरी है उससे एक ट्यूब लगाई हुई है, ये एक ट्यूब लगाई हुई है, यहाँ पे डायलाइजर लगाया हुआ है। ठीक है, इस आर्टरी से डर्टी ब्लड आ रहा है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया है। ठीक है, ये जो वेस्ट आ रहा है, डर्टी ब्लड आ रहा है, उसको हम लेके आए हैं एक टैंक ऑफ वाटर के अंदर। यहाँ पे एक वाटर का टैंक है। इस वाटर के टैंक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है और साल्ट प्रेजेंट है और उसी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है यहाँ पर जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज और साल्ट की कंसंट्रेशन होती है, सेम इसी वाटर टैंक के अंदर वो ग्लूकोज और साल्ट की कंसंट्रेशन है। अब ये ब्लड जो है, डर्टी ब्लड जो है वो यहाँ पर आ गया डायलिसिस ट्यूब में। ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल आया है, जो डर्टी ब्लड आया है, वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ से वेस्ट मटेरियल इस सेलेक्टिवली परमिएबल से मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और कहाँ पर? इस वाटर के अंदर जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से डायलिसिस होती है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, एक टैंक लिया जाता है जिसको डायलाइजर बोला जाता है। इसके अंदर वाटर होता है, ग्लूकोज और सॉल्ट होता है। ठीक है, सेम कंसंट्रेशन होते हैं जो हमारे ब्लड में होती है। यहाँ पर आर्टरी की मदद से जो है, आर्टरी की मदद से डर्टी ब्लड आता है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है। ये डर्टी ब्लड
ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आई है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है वो इस वाटर के अंदर रिलीज हो जाएगा, और जो इसके अंदर जो ब्लड बचेगा इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, वो अब क्लीन ब्लड होगा, क्योंकि वेस्ट मटेरियल इस वाटर के अंदर रिलीज हो चुका है। तो इस तरीके से ब्लड को क्लीन किया जाता है डायलिसिस की मदद से।